अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 60 की उम्र वालों की हो गई मौज। 5 बड़ा लाभ आपको मिलेगा। अगर आपकी एज जो है 60 साल या फिर 60 साल के आसपास है तो आपको सरकार जो है 5 लाभ देगी। क्या क्या आपको लाभ मिलेगा, लाभ किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपको समझना है कि सीनियर सिटीज़न किसे बोला जाता है। देखिए, अगर आपकी एज 60 साल हो चुकी है और अगर आप मेल हैं तो आप सीनियर सिटीज़न की श्रेणी में आएंगे। अगर आप महिला हैं और आपकी एज 58 साल हो चुकी है तो आप सीनियर सिटीज़न की श्रेणी में आएंगी। अब बात ये आती है कि लाभ आपको सरकार क्या क्या देने जा रही है, क्योंकि सरकार से लगातार सीनियर सिटीज़न के पुरुष और महिला लगातार सरकार से मांग पे मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें लाभ दिया जाए। क्योंकि जो सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं उनका खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बीमारी घर बना लेती है। जैसे जैसे एज जो है बढ़ती जाएगी, 60, 70, 75 के करीब में आप आएंगे, बीमारी भी ज़्यादा होगी। एक मिसाल है कि मेरी एज जो है 23 ईयर्स है और किसी की एज 60 साल है तो बीमारी किसे ज़्यादा होगी? 60 साल वालों की ज़्यादा होगी, क्योंकि उनकी जो बोन यानी कि जो हड्डी होती है वो दिन पे दिन कमज़ोर होती जाती है। इसी वजह से बीमारी भी ज़्यादा होती है। तो उनको सख्त जो है पैसे की ज़रूरत होती है, सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला को। और आपको पता है कि अक्सर व बेशतर बेटा या बेटी जो है माँ बाप को छोड़ देते हैं जब एज ज़्यादा हो जाती है। तो अब सरकार आपको लाभ देगी। लाभ का आप लोग जो है फ़ायदा उठाएं, वो भी घर बैठे। देखिए, सबसे पहले सरकार जो है एक स्कीम चालू करने जा रही है। कुछ स्टेट में ऑलरेडी चालू है, बट कुछ स्टेट में अभी भी बाकी है। सरकार जल्द से जल्द जो है चालू कर देगी। देखिए, अगर आप बिहार के नागरिक हैं, बिहार के निवासी हैं, यूपी के हैं, बंगाल के हैं, झारखंड के हैं, तो सरकार जो है वृद्धा पेंशन करके पैसा देती है ताकि सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला को लाभ मिल सके, अपना खर्च चला सके। बट अगर मैं बिहार की बात करूं तो अभी प्रेजेंट टाइम में वहां पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है 1100 रुपया मिल रहा है। बट अब सरकार उसे बढ़ाकर 3000 रुपया करने जा रही है, क्योंकि अभी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि जो वरिष्ठ कलाकार हैं, जो बिहार के वरिष्ठ कलाकार हैं, जो सीनियर कलाकार हैं, उनको 3000 रुपया दिया जाएगा। तो इसी तरीके से पुरुष और महिला जो सीनियर सिटीज़न की श्रेणी में है उन्हें भी 3000 रुपया सरकार देगी, जिसमें 400 रुपया नीतीश कुमार से और ऐड कर देंगे। 1100 400 हो जाएगा आपका 1500 रुपया। और फिर आपके केंद्र सरकार जो है 1500 रुपया देगी, तो टोटल आपको 3000 रुपया मिलेगा। क्योंकि बिहार हो या फिर यूपी हो या बंगाल हो, ये पहला राज्य नहीं बनेगा। ऑलरेडी कुछ राज्य है जहाँ पर ऑलरेडी 3000 रुपया मिल रहा है। जैसे कि हरियाणा सरकार जो है सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला को 3000 रुपये देती है। अगर मैं बात करूँ बिहार की तो यहाँ पर 1100 रुपया मिलता है, बट अब 3000 रुपया मिलने जा रहा है। दिल्ली सरकार भी लगभग जो है 2500 से 3000 रुपया देती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आयुष्मान भारत कार्ड। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आयुष्मान भारत कार्ड पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है इलाज फ्री होती है, बट ये आपकी गलत फहमी है।
इलाज के साथ साथ सरकार जो है सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला को आयुष्मान भारत कार्ड के ज़रिए आपको 1000 रुपया पर मंथ देगी। यानी कि आयुष्मान कार्ड से आपकी जो इलाज होगी 5 लाख तक की जो मुफ्त इलाज होगी वो तो आपकी इलाज मुफ्त होगी, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल हो। बट आयुष्मान भारत कार्ड पर आपको 1000 रुपया भी पैसा भी दिया जाएगा। बट उसके लिए आपको पहले कुछ पैसा सरकार को देना होगा, आयुष्मान कार्ड पर आपको जमा करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी एज सीनियर सिटीज़न की श्रेणी में आएंगे 58 या 60 हो जाएगी, उसके बाद आपको जो है 1000 रुपया पर मंथ देना सरकार जो है शुरू कर देगी। जैसे कि अगर आपकी 40 साल एज है, आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, तो आपको करना क्या होगा कि आपको कुछ पैसा अभी से ही जमा कर देना है अकॉर्डिंग टू एज। यानी कि जिनकी एज ज़्यादा है उनको ज़्यादा पैसा जमा करना है, जिनकी एज कम है, जैसे कि मेरी एज जो है 23 ईयर्स है तो मुझे कम जमा करना पड़ेगा। अगर किसी की एज जो है 40 साल है तो उनको ज़्यादा जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आपके पास जो है 18 ईयर्स बच रहा, 18 साल ही बच रहा सीनियर सिटीज़न की श्रेणी में आने में। आपको 40 साल या 42 साल हो चुका है और मेरे पास क्या है कि अभी डबल से भी ज़्यादा बच रहा, तो मुझे सरकार जो है मुझसे कम पैसा लेगी। बट सीनियर सिटीज़न के जैसी श्रेणी में मैं आऊँगा उसके बाद मुझे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आपको पता है कि सीनियर सिटीज़न को बैंक में भी कोई आप जो है इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। 1 लाख तक पर भी कोई जो है इंटरेस्ट वगैरह उनको जमा नहीं करना पड़ेगा। ये सरकार ने पहले ही बता दिया। FD वगैरह का जो चक्कर है वो भी अब जो है ख़त्म हो गया। उसके साथ साथ कोई भी सरकारी कार्यालय हो, मैं आपको देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, कोई भी सरकारी कार्यालय हो, बैंक हो या ब्लॉक हो या कोर्ट वगैरह हो, और वहाँ पर आप जाते हैं और वहाँ पे लंबी लाइन होती है और आपको जल्दी कुछ काम कराना है, तो आप विदाउट लाइन के जाकर आप जो है काम करवा सकते हैं। क्योंकि सरकार का खुद कहना है कि सीनियर सिटीज़न का सबसे पहले काम किया जाएगा। मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकारी कार्यालय हो वहाँ पर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका काम होगा। अगर जितनी भी लंबी लाइन लगी हुई है, लाइन को आपको तोड़ के डायरेक्ट जो है चले जाना है ऑफिस में और वहाँ से काम कराकर आप आ जाएंगे, क्योंकि आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। बट आपकी एज जो है 58 या 60 होनी चाहिए। अगर आप 55 के हैं, 54 के हैं तो कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार जो है लगातार लाभ पे लाभ देने जा रही है सभी सीनियर सिटीज़न और पुरुष और महिला को। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ और कार्ड्स हैं, जैसे कि KCC लोन। अगर आप किसान हैं और आपकी एज ज़्यादा है तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपको जो है 3 लाख तक का लोन मिलेगा, वो भी 3% के जो है वार्षिक दर पर। इसी तरीके से आपको अब आने वाले वक्त में दिसंबर के महीने से जो है बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि आपको रेलवे यात्रा और हवाई यात्रा पर भी छूट मिलेगा। जैसे कि देखिए, अगर आप पुरुष हैं तो आपको 40% का छूट मिलेगा, अगर आप महिला हैं तो आपको जो है 50% का छूट मिलेगा। अगर आप रिजर्वेशन टिकट लेते हैं, तत्काल लेते हैं, तत्काल को छुड़ाकर, या अगर आप जो है कि AC वाली लेते हैं, फर्स्ट AC हो, सेकंड हो, थर्ड हो, या अगर जनरल लेते हैं तो वहाँ पर आपको 40 से 50% का छूट आपको मिलने जा रहा है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।